प्रणाम दगड़ियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक अपनी शादी का वीडियो लेकर, और मतलब कैसे कैसे हमारी शादी हुई और कैसे नहीं हुई। तो अभी हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं, और पता है जब भी मैं शादी की वीडियोस बनाती हूँ ना, बारिश होती है। तो मैंने पहले भी कहा था, शादी मतलब बारिश का हमारी शादी से बहुत कनेक्शन है, हमारे रिश्ते से। जब भी हम मिलते थे तो हमेशा बारिश होती थी, हमेशा। और आजकल भी ना, जब भी मैं अपनी लव स्टोरी का वीडियो या शादी का वीडियोस बना रही हूँ, तब भी बारिश ही हो रही है। और अभी भी बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो मतलब ये था कि आज मतलब गर्मी नहीं हुई है ज़्यादा, तो इसलिए मतलब वीडियो अच्छे से बन जाएगी, पंखा नहीं चलेगा ना, इसलिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो बच्चे भी सो गए हैं, मतलब 9:30 तक वो सो जाते हैं, क्योंकि मतलब दिन भर ट्यूशन पढ़ाई स्कूल से आना जाना, तो सोना नहीं होता है उनको, बच्चों को। तो फिर इसलिए 9:30 तक मैं उनको हमेशा सुला देती हूँ, तो फिर नींद भी पूरी हो जाती है और सुबह भी टाइम से उठ जाते हैं स्कूल के लिए। तो दगड़ियों, मैं बताती हूँ आपको कैसी हुई हमारी शादी। तो फिर मतलब तय हुआ कि हम मतलब मंदिर में शादी करेंगे, मंदिर में ही शादी होगी। तो फिर मेहंदी भी मतलब उस टाइम रास्ता लंबा था, मतलब ऋषिकेश से लमगाँव का। अब तो खैर छोटा हो गया, अब तो 2 घंटे कम हो गया पुल की वजह से, तो उस टाइम नहीं था। तो फिर अब तो मतलब जो भी मंदिर में शादी करता है या फिर यहाँ पे शादी करता है, वो मेहंदी हमेशा मतलब ज़्यादातर घर पे ही रखता है गांव में, क्योंकि मतलब 3 घंटे का रास्ता है। तो मतलब आज मतलब सुबह आ सकते हैं शादी के दिन, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मेरी मेहंदी थी, हम सुबह घर से आए, मतलब सब, चाचा, मेरी सहेली, मैं, घर वाले सब। और मेहंदी मुंदी कुछ नहीं थी, तो हम सीधा होटल में आए। और फिर मेरी चाची ने मेरी मेहंदी लगाई। तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस मेहंदी लगाई, सबने फ़ोटो खिंचवाई। फ़ोटो मतलब एक छोटी सी एल्बम बना रखी मायके की तरफ से शादी की। तो फिर फ़ोटो वोटो ली, और फिर सुबह फिर शादी थी। और फिर यहाँ से भी ना मेरे हस्बैंड और मतलब इतनी लंबी बारात नहीं लेके आए, थोड़ा सा ही लाए, कुछ जने थे मतलब। तो मंदिर में फिर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी अच्छा नहीं है मतलब, तो फिर थोड़े ही जने थे, तो हम भी वहाँ से आए। और सच बताऊँ, मतलब कोई पार्लर वाले नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब मैंने लहंगा पहना और बाल बनाई, और बाकी सारी चीज़ें गाड़ी में। मतलब नेल पेंट लगाना, ज्वेलरी पहनना, सब गाड़ी में। मेरी फ्रेंड है ना शोभा, उसी ने लगवाया। मतलब हम ऋषिकेश से निकले भी सत्यनारायण मंदिर के लिए, रायवाला में। और फिर रास्ते में हमने मतलब कहीं नेल पेंट लगाई, कहीं कहीं ज्वेलरी पहनी, मतलब ऐसे ही हुआ। लेकिन अब तो खैर बिना पार्लर पार्लर का कुछ होता भी नहीं है। उस टाइम बस इतना ही हुआ, बस सिंपल सी थी। मतलब अब मैं कभी कभी अपनी शादी की वीडियोस देखती हूँ ना, मुझे ये ऐसा लगता है मैं पागल सी हूँ। लेकिन कोई नहीं, मतलब उतनी ही हैसियत थी तो उतना ही हो पाया। लेकिन जो भी है सब अच्छा है, परिस्थितियाँ भी देखनी पड़ती हैं। तो फिर ज़्यादा दिखावा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मंदिर में गए और फिर शादी हुई। और फिर जब मतलब शादी हो गई, और दिन के ना करीबन 2 बजे हम घर पहुँचे, मतलब हस्बैंड और के घर, मेरे ससुराल। मतलब मंदिर में तो जल्दी नहीं पड़ जाती है शादी, और फिर यहाँ आ गए थे हम जल्दी। और पता है सबसे ज़्यादा हैरानी क्या हुई, मैं इधर कहीं नहीं आ रही थी, और इसे गाड़ी अंदर को आई, मेरे मतलब घर की तरफ को, ससुराल की तरफ को। वैसे मतलब मैं हैरान रही, पूरा गांव जैसा था, और गोबर के चट्टे लगे हुए। मैं, मेरी फ्रेंड भी थी गाड़ी में बैठी ना, मैंने बोला अपनी फ्रेंड को, यार शोभा ये क्या है यहाँ? वो कह रही चल बेटा तो आगे चल। मैंने बोला यार ऐसा मत बोल। बोले हाँ हाँ सच में, तू क्या सोच रही, मतलब ये ऋषिकेश से यहाँ शहर जैसे रहते हैं? नहीं, आगे चल पहले। तो मैं गोबर देख रही, गाय देख रही, भैंस देख रही। मैंने बोला यार ये तो ऋषिकेश जैसा नहीं लग रहा है, ये तो गाँव जैसा ही लग रहा है। तो जैसी गाड़ी मतलब हमारे ससुराल के घर पे पहुंची, और मैं और ज़्यादा हैरान। मतलब
हमारे यहाँ मेरे ससुराल में उस टाइम 4-5 गाय बांध रखी थी। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मतलब सोहा, तेरे मामा और की मतलब गाय की मंडी है क्या? कह रही अबे पागल, मंडी नहीं है ये, तुम्हारी गाय है ये। मैंने कहा हमारी गाय? मैंने कहा मतलब क्या है तेरा? बोल हाँ तुम्हारी है ये। और मैंने तो कभी मतलब अपने घर में ये सब कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि मेरी चाची हैं, 3 चाची थी, मम्मी थी और दादी हैं, तो मतलब उन्होंने सारा काम किया। मैं बस खेतों में ऐसे ही घूमने फिरने जाया करती थी। लेकिन बाद में एक काम किया है मैंने घर में मम्मी के साथ बाद में, लेकिन पहले नहीं किया। मतलब थोड़ा सा ही किया, ज़्यादा नहीं किया। तो फिर मैं तो हैरान रह गई देख के। मैंने बोला यार अभी और भी देखना बाकी था मुझे। तो मैं तो पहले वहीं पे शॉक्ड हो गई। मैंने कहा इतनी गाय। मैंने कहा भाई मान से तू तो गई। फिर हम ऊपर वाले कमरे में गए, सारे मतलब शोभा, मेरे भाई और सब आते थे। हम बैठे और जैसे दिन में मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर देखती हूँ चुपके से। मैंने दरवाज़ा खोला और हमारे घर के आगे जो हमारे खेत हैं वहाँ गेहूँ पक रखे थे उस टाइम। मतलब कटने ही वाले थे लेकिन नहीं कटे थे, क्योंकि फिर शादी भी थी ना, तो फिर घर वालों ने नहीं काटे थे। ऐसा बोला था कि शादी के बाद ही काटेंगे। तो मैंने दरवाजे से बाहर देखा। मैं पता ही क्या कह रही थी शोभा से? मैं कहती यार शोभा, पता नहीं कौन बेचारा काटेगा इन गेहूँ को इतनी धूप में। और बस मुझे उदास लग रही है इन खेतों को देख के, और तो कुछ नहीं, पे यहाँ गर्मी है बहुत ज़्यादा। शोभा हंस रही है। मैंने कहा तुझे हंसी क्यों आ रही थी? वो बोल रही बेटा तुम्हारे ही है ये, कल तू ही मिलेगी यहाँ खेतों में। मैंने बोला क्या? मैंने कहा हमारे मतलब हाँ हाँ मेरे मामा और के खेत है ये। तीसरा झटका मुझे उस टाइम लगा। मैंने कहा झूठ बोल रही मुझे? हाँ हाँ बल इन्हीं की है, बोले कल से तो बल वहीं मिलेगी। मेरी हालत ख़राब यार, इतनी धूप में इतने खेत, ये भगवान गेहूँ काटने। पर सच में मतलब हस्बैंड से मैंने करीबन 2.5-3 साल तक बात करी थी फ़ोन में। हाँ हाँ, मतलब 2.5 साल या 3 साल के करीब हमने बात की थी। लेकिन उन्होंने कभी बताया था, लेकिन हाँ ये बताते थे कि हमारे घर में काम है और हमारी गाय भी है, लेकिन ये नहीं बोला कि कितनी गाय है। और फिर मतलब ये भी मतलब कभी नहीं बोला कि हमारे इतने सारे खेत हैं, ये है सो है, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन ये बोलते थे कि मतलब काम है, हम मतलब काम करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, काम करने में कोई शर्म नहीं है। लेकिन ये नहीं था पता कि इतना सारा काम है। मेरी तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई खेतों को देख के। और है ना हमारे मतलब ऊपर पहाड़ में एकदम ठंडा मौसम है, कितना भी काम करो पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी, और पता है मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। मतलब ये समझ लो कि मेरी ज़िंदगी ना एकदम पलटने वाली थी सच में। और होता है ना एक मतलब मेरे मायके के घर में बहुत अलग माहौल था और यहाँ पर बहुत अलग है। ऐसा नहीं है कि मतलब बेकार है, मतलब अच्छा माहौल है। पर होता है ना किसी का तरीका रहने का, खाने का, बोलने का, सबका अलग अलग होता है। तो हमारे घर में मायके में बहुत अलग था, क्योंकि हमारे मायके में ना सब फ्रैंक रहते थे। सब मतलब साथ में बैठते, खाते, हंसी मजाक सब करते थे। लेकिन यहाँ पे मतलब खाना खुदा सब साथ में खाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मतलब ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, मतलब सब चुप चुप से रहते थे। और मतलब हर चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी, बहुत ज़्यादा। और मतलब हर तरह से अ, मेरी ज़िंदगी पूरी बदलने वाली थी। और मैं मतलब बहुत टेंशन में थी कि मैं मतलब हैंडल कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और फिर ये एक होता है ना कि चाहे मतलब हमारी शादी घर वालों की मंजूरी से भी हुई है, ऐसा नहीं है कि मतलब हमने ज़िद पकड़ी कि मतलब हमें करनी ही करनी है। मतलब ज़िद पकड़ी होगी हस्बैंड ने, लेकिन मतलब मैंने यही कहा था हमेशा कि अगर मेरे घर वालों को आप पसंद आएंगे, रिश्ता मंजूर होगा तो ही शादी करूँगी मैं, नहीं तो नहीं करूँगी। तो ऐसा कुछ नहीं था। और फिर होता है ना कि
अगर आप कुछ हैंडल ना कर पाओ या फिर थोड़ी सी कहीं पे दिक्कत हो, तो हर किसी की मुंह पर एक ही बात रहती है कि अपनी पसंद है या फिर लव मैरिज है। मतलब हर तरह से लव मैरिज को ही मतलब निशाना बनाते हैं मतलब। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि लव मैरिज वाले रिश्ते चलते नहीं हैं। वो अपने अपनी किस्मत की बात होती है और अपने अपने रिश्ते की बात होती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ कि मतलब ऐसा होता है ना कि जो अरेंज मैरिज हो उसमें चाहे कितना भी हो रहा हो, कुछ कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कितने भी ड्रामे हो रहे हो, लेकिन मतलब वो बातें उतनी ज़्यादा नहीं होती, फैलती है मतलब कि कुछ। लेकिन लव मैरिज में ना अगर मतलब थोड़ा सा कहा सुनी भी हो गई तो बस सबका एक ही निशाना होता है, एक ही बात होती है सबकी ज़बान में कि मतलब अपनी पसंद है, लव मैरिज है, इसका नतीजा है। मतलब सबका ऐसा ही था। तो मैं बहुत टेंशन में थी कि मतलब शादी भी इतनी जल्दी हो गई थी जो मैं नहीं चाहती थी। और फिर एक मायके की भी टेंशन थी क्योंकि मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे। और तो फिर होता है ना कि अगर मायके में पापा होते, सब कुछ ठीक होता, तो इतनी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती थी। तब तो ये है कि चलो अपना ससुराल देखना है बस। लेकिन मुझे मतलब बहुत टेंशन रहती थी अपनी मायके की, बहुत ज़्यादा। और एक टेंशन मतलब अब तो और टेंशन आ गई थी कि मतलब पूरा रहना खाना मतलब पूरा सब कुछ एकदम नया था। तो फिर अगर हैंडल में नहीं करूँगी तो काफ़ी चीज़ें मतलब सबको ही होगा कि फिर तो मायके वाले बोलते हैं, ससुराल वाले बोलते हैं कि अपनी पसंद है, अपनी पसंद है, सभी बोलते हैं। तो इसलिए मतलब बहुत टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में। और क्या, फिर अगली सुबह उठाओ दराती और चलो गेहूँ काटने। और हाँ, अगले दिन मतलब नहीं, शादी के अगले दिन तो नहीं काटे थे गेहूँ। उस दिन मतलब घर पे मेहमान थे तो सारे सब मेहमानों को जाना था, सारे मेहमान विदा हो गए। और उसके अगले दिन से हमने गेहूँ काटना शुरू किया। और उसी दिन ना सुबह भी घर गई, मतलब दूर था तो घर तो जाना ही था, तो वो भी घर गई। और सच में मुझे इतना अजीब लग रहा था कि सुबह भी चली गई, मैं अकेली रह गई हूँ। और सुबह घर गई मैं खेत में, और बस गेहूँ काटने में लगे रहे। और सच कह रही हूँ मैं अपने गांव एक हफ्ते में गई मायके ना, तो कोई ना मुझे पहचान नहीं पाया। इसलिए नहीं पहचान पाया कि ऋषिकेश का वो आ गया था, ग्लो आ गया था, या फिर ऋषिकेश जाके लोग अच्छे होते हैं, सुंदर होते, नहीं, एकदम काली कलूटी हो गई थी मैं मतलब यहाँ पे बहुत गर्मी होती है ना, बहुत गर्मी। तो अप्रैल का टाइम था और इतनी धूप थी, और इतनी धूप में गेहूँ काटे, फिर घर का काम, तो तब बिल्कुल काली हो गई थी मैं। और सबने मतलब सब यही कह रहे थे, यार तुझे क्या हो गया, तुझे तो इतनी काली कैसे हो गई। मैंने कहा ऋषिकेश, ऋषिकेश से ही है। मैंने कहा ऋषिकेश से आई हूँ मैं। तो तो दगड़ियों भी आगे ना बहुत कुछ होना, बहुत कुछ होना बाकी। तो दगड़ियों आगे अभी तो आगे ना काफ़ी कुछ सुनने को मिलेगा आपको। मतलब कितनी मुश्किल रही मेरी शादी के बाद ज़िंदगी, बहुत मुश्किल। तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। हालांकि ये वीडियो ना बहुत बड़ा हो गया है, तो दगड़ियों ये वीडियो ना काफ़ी लंबा हो गया है, तो फिर मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो। तो मतलब शेयर करना चाहती हूँ मैं कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। मतलब एक क्या कहते हैं उसे, खट्टी मीठी सी याद है। और मैंने कैसे मैनेज किया घर घर मतलब अपने घर को और हालातों को, और यहाँ के काम जो मुझे आते नहीं थे बिल्कुल भी। मतलब हर चीज़ सीखना पड़ा मुझे, करना पड़ा। तो फिर काफ़ी मुश्किलें आई, लेकिन एक बात तो है, मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरा हमेशा साथ दिया है, हमेशा। तो दगड़ियों ये वीडियो लंबी हो गई है और आप लोग बोर हो जाएंगे, तो फिर इससे अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।
तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।